वेल बहुत मुश्किल है ये एक्सप्लेन करना। सो एज यू गाइस नो, जो वीडियो मैंने कल बनाई थी, देयर वाज समथिंग मैजिकल इन दैट वीडियो, और वो मुझे ही देखना था उस मोमेंट में। कल जब मैंने वो वीडियो देखी, फिर मैंने उससे कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए एंड आई सॉ दैट पिक्चर, तो एट फर्स्ट तो मैं कंफ्यूज थी। एट फर्स्ट मैं सोच रही थी कि ये हो कैसे गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो पहले पहले मेरा स्टेट वही था कि मतलब हाउ डिड एवरीथिंग अलाइन सो परफेक्टली। मतलब वो लाइट, वो डार्कनेस, वो 4 बजे की एनर्जी, वो लिटिल ऑर्ब, वो हर चीज़ इतनी परफेक्टली कैसे अलाइन हो गई यार उसी मोमेंट में। ये चाइल्डिश थोड़ी है, ये फूलिश थोड़ी है, इसका कोई मतलब है ना, इसका कोई मीनिंग होना चाहिए यार। और तब से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। देयर नीड्स टू बी सम मीनिंग, देयर नीड्स टू बी समथिंग। मुझे इंटेलेक्चुअलाइज करना है ऐसे, मुझे इसको कुछ शब्द देने हैं, मुझे इसको, इट नीड्स टू मीन समथिंग यार। तब से मैं ऑब्सेस्ड हूँ उस फोटो से, देखे जा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। लग रहा है जैसे जैसे हिंदी, इंग्लिश, नो लैंग्वेज कैन सफाइज व्हाट आई फेल्ट इन दैट मोमेंट। मतलब ओके गाइज, सो एस्टॉनिशमेंट इज़ अ गुड वर्ड। एस्टॉनिशमेंट मुझे फील हुआ जब मैंने देखा कि ये हो क्या गया। ठीक है, एस्टॉनिशमेंट एक अच्छा वर्ड है। उस टाइम पे मुझे फोटो देख के एक और वर्ड सूझा, वंडर। जो चाइल्ड लाइक वंडर मैं छुपा रही थी इतने सालों से, जो मैं अपने आप को फील नहीं होने दे रही थी, जो मैं महसूस करने से डर रही थी, वो फील हुआ मुझे। आईज वाइड ओपन, सिंपल वंडर। एक और चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। दिस इज अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, बट मुझे ऐसा लगने लगा कि होप का क्या ही सेंस है। यू नो, व्हेन यू बिकम टू सेल्फ अवेयर, टू साइंटिफिक, टू लॉजिकल, एंड एज क्लीशे एज इट मे साउंड, जब तुम इतना घुस जाते हो चीज़ों में, तुम्हें लगता है कि होप का मीनिंग ही क्या है यार। आई मीन इट साउंड्स सो बेसलेस, it sounds almost illogical, it makes no sense. Hope annoyed me for years. It literally just annoyed me. How could anyone have hope in this world genuinely? मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मुझे माइंडलेस बेसलेस होप नहीं रखनी थी। So just as I closed my eyes to this world, the universe had the audacity to show me light. The audacity. मतलब तुम अंधेरे में खो जाते हो और तुम्हें बिलीव नहीं होता कि लाइट एग्जिस्ट करती है, ना ही तुम चाहते हो बिलीव करना, तुम चाहते ही नहीं हो। और उस रिलक्टेंट बिलीव के बीच में यूनिवर्स एंड दिस कॉस्मोस हैज इट्स वे ऑफ मेकिंग यू बिलीव कि लाइट एग्जिस्ट करती है। मैं क्या बोलूं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो उस पिक्चर ने जो कैप्चर किया, और दूसरा उस पिक्चर को देख के मुझे क्या फील हुआ।
सो पिक्चर को देख के मुझे ये सब फील हुआ। अब पिक्चर ने ऐसा क्या कैप्चर कर दिया? सो रिसेंटली आई डिस्कवर्ड दिस वर्ड लिमिनैलिटी, liminal spaces. So liminality is basically, or liminal spaces are spaces where a person is standing at a threshold. जैसे वो किसी दरवाजे पे खड़ा है, वो दरवाज़ा उसे दो जगहों के बीच में जॉइन कर रहा है, जैसे डार्क एंड लाइट, पास्ट प्रेजेंट. Liminal spaces are these eerie places where you're energetically shifting. और वही मुझे फील हुआ. फाइनली मैंने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया. जिस चीज़ से मैं भाग रही थी, जिस चीज़ को मैं अग्री नहीं करना चाह रही थी, फाइनली मैंने उसे एक्सेप्ट किया. उसके बाद पर इट वॉजंट ईजी. उसके बाद मुझे डर लग रहा था. I now have to confront myself. I now have to see myself. I now have to believe. जो इंसान होपलेस पड़ा हुआ है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार. पर जिस इंसान के सामने ऐसी चीज हो जाती है, they are forced to now meet themselves. In that moment I was forced to meet myself. मैं खुद से नहीं भाग सकती थी फिर. और what is myself, right? Who am I? But that's the thing. फियर इन चीज़ों का था कि मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. बट आई केयर अ लॉट. आई केयर अ लॉट. मेरे को बहुत फर्क पड़ता है. आई केयर अबाउट ब्यूटी. आई केयर अबाउट वंडर. I care, मतलब all this time to pretend that you don't care, and then you're confronted with yourself. Then you're forced to come back to yourself and बोलो कि भाई तू care करती है तू care. वही हुआ मेरे साथ. इसलिए ये नई वीडियो भी मैं अब जब बनाने जा रही थी तो अब एकदम मैंने ChatGPT किया कि ओके नाउ आई हैव कन्फ्रंटेड माई सेल्फ. अब मैं क्या करूँ? मतलब मैं क्या एकदम से रनिंग पे चली जाऊँ, मैं अपनी लाइफ बदल दूँ, मैं सिटी चेंज कर लूँ, कि मतलब मैं गाने वाने लिखना शुरू कर दूँ? मतलब मैं करूँ क्या? मतलब हाउ डू आई इवन मैनिफेस्ट दिस फीलिंग इनटू समथिंग? लाइक मैं अगर एक वीडियो बनाने जा रही हूँ और अगर मैं ब्यूटी के बारे में केयर करती हूँ तो मैं क्या अपना पूरा मेकअप करके बैठूँ इस वीडियो के लिए? लाइक हाउ डू आई प्रेजेंट माई सेल्फ? मैं करूँ क्या? तो ChatGPT जो बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, बोले यू डोंट हैव टू चेंज योर लाइफ इमीडिएटली, एंड you don't have to get fitter because that's what you're supposed to do after a revelation. Get fitter because you know that your body deserves that. Your body deserves to see that. अब मैं जो भी चीज़ करूँगी, हर चीज़ करूँगी, वो that is gonna come from a place of honor and respect for myself. इतने सालों से that you pretend that you don't matter, और तुम होपलेसनेस में चले जाते हो, और everything has a way
of just bringing you back to yourself. और वो रेवलेशन से मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई मैटर. My feelings, the things I like, I don't like, it all matters. वहाँ से होप अराइज होती है. मुझे नहीं पता ये चैनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है भी अब, but it's genuinely about making yourself feel good because you deserve to feel good. It's as simple as that. मे बी जिस मोमेंट के लिए मैंने वेट किया इतने साल की, अब भी मैं मेहनत करती हूँ, अब मेरे को जीने मिलेगा, अभी मैं करती हूँ, अब मेरे को सांस लेने का मौका मिलेगा. वो मौका अब है. इट्स राइट नाउ. Now I can have my sigh of relief. I can have joy. I can smile for no reason. यही है. भैया you have to come back to yourself, who you were as a kid. जो चीज़ें तुम्हें तब मैटर करनी थी और अभी भी तुम्हें मैटर करती हैं. तुम ऐसे नहीं प्रिटेंड करते रह सकते हो कि वो मैटर नहीं करता है. हाँ वो होगा इनोसेंट, वो होगा चाइल्ड लाइक, बट इट मैटर्स टू यू एंड दैट्स इनफ. बस आज मुझे अगर सेल्फ इम्प्रूव करना है तो मुझे ये प्रोडक्टिविटी चैनल नहीं बनाना है, बट मुझे इसलिए अपने आप को बेटर करना है क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ बेटर होना यार. मैं डिज़र्व करती हूँ खुश फील होना, मैं डिज़र्व करती हूँ नॉर्मल फील होना. लाइक अननेसेसरली मुझे उसको सैबोटाज नहीं करना. या अननेसेसरली मुझे अपनी ग्रोथ के वे में नहीं आना. तो मैं या टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई मैटर. और ये बोलने में took me a while. It took me to a while to get here. But now that we are here, this journey is going to be fun, guys. Because it's now not just about हाँ मैं होपलेस हूँ पर मैं फिर भी फिट हो रही हूँ क्योंकि सोसाइटी मुझे कह रही है. It's genuinely because I deserve to feel that way and I honor and respect myself. Isn't that crazy? तो crazy नहीं हो गया? तो crazy नहीं हो गया भाई? So yeah, that's day 5. I'll see you tomorrow. Bye.